So in audit process and audit program, we were discussing about the audit program. Audit program क्या होता है और ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस के हमने 6 पॉइंट्स कर लिए थे. 7th पॉइंट देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद इसको समराइज करेंगे. एडवांटेजेस में 7th पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम. भाई देखिए, अगर आपके पास एक प्रोग्राम पहले से रेडी है, आपके पास एक पूर्व निर्धारित योजना बनी हुई है, व्हाट इज पूर्व निर्धारित योजना? प्री डिटर्मिन्ड प्लान. आपके पास पहले से एक प्लान डेवलप्ड है, तो आप उस प्लान के हिसाब से चलेंगे, जिसकी वजह से आपके टाइम की बचत होगी. साइमल्टेनियस वर्क. साइमल्टेनियस वर्क इन डिफरेंट बिजनेस. साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ. आप साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम के जरिए आपको ये पता चल जाता है कि व्हाट इज टू बी डन. व्हाट इज टू बी डन, कि क्या क्या करना है. ये आपको ऑडिट प्रोग्राम से पता चल जाएगा. साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहिए काम पूरा करने के लिए. हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड. और ये पता चल जाएगा कि भाई कितना टाइम लगेगा वो काम पूरा करने के लिए. सो जब आपको ये सब पता चल जाएगा, तो आप उसके हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का काम साथ साथ कर पाएंगे. मान लीजिए आपके पास 5 ऑडिट एक साथ आ जाते हैं, तो आप 5 ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली ऑडिट प्रोग्राम बनाएं. कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल. आप पूरी जांच, ऑडिट की जांच अच्छे से कर सकते हैं. जो एग्जामिनेशन है, जांच है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जब आप प्लान के हिसाब से चलते हैं तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहता जो कि छूट जाए. सारी चेकिंग पॉसिबल हो पाएगी. एंड लास्ट इज फैसिलिटी इन कंट्रोल. व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल मींस नियंत्रण. जो ऑडिटर है वो अपने स्टाफ को नियंत्रित कर पाएगा. कैसे? क्योंकि उसने सारा जो काम है उसको डिवाइड कर रखा है, विभाजन कर रखा है काम का. क्योंकि काम का विभाजन हो रखा है और जो स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फिक्स हो रखी हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज व्हाट? जो स्टाफ की जिम्मेदारी है वो फिक्स हो रखी है और काम का प्रॉपर विभाजन हो रखा है. इस वजह से क्या होगा, जो ऑडिटर है वो अपने स्टाफ को नियंत्रित कर पाएगा. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं. हाँ जी. समरी ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. करें चार्ट ड्रॉ. सबसे पहले तो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. काम बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू द अबिलिटी. जो ऑडिटर है वो अपने स्टाफ की योग्यता के हिसाब से काम बांटेगा. और जब आप योग्यता के हिसाब से काम बांटते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होता है.
योग्यता के हिसाब से काम बांटा जाता है यहाँ पर, ये एडवांटेज है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑडिटर ने सारे काम का विभाजन कर रखा है, तो किस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस काम की जिम्मेदारी किसकी है, ये निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। जो ऑडिटर है वो ये पता लगा पाएगा कि जो ऑडिट का काम है उसमें कितनी प्रगति हुई, कितना काम हो गया और कितना काम अभी भी रहता है, ये पता लगाना आसान हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी इन वर्क, काम में एक रूपता बनी रहेगी अगर आपके पास ऑडिट प्रोग्राम है, क्योंकि आप पिछले ऑडिट प्रोग्राम्स के हिसाब से बेस बना लेंगे अपना, और इसकी वजह से जो टाइम की वेस्टेज है वो नहीं होगी। नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्प्लॉइज, अगर ऑडिटर के एम्प्लॉइज जो हैं वो बदल जाते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नया कर्मचारी आएगा वो ऑडिट प्रोग्राम देखकर अपना काम शुरू कर देगा। प्रूफ इन कोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम सबूत के तौर पे काम आता है कब? मान लीजिए क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और क्लाइंट कहता है कि ऑडिटर ने अपने काम में लापरवाही दिखाई है, तो ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम दिखा देगा, देखो भाई मैं तो अपना काम प्रॉपरली कर रहा हूँ। सेविंग इन टाइम, टाइम में बचत होगी, क्योंकि जब पूर्व निर्धारित प्लान बन रखा है, पूर्व निर्धारित योजना बन रखी है, तो आप योजना के हिसाब से चलेंगे, जिससे कि टाइम की बचत होगी। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का काम साथ साथ कर सकते हैं, साइमल्टेनियस वर्क इन डिफरेंट बिजनेसेस। आप साथ साथ कई ऑडिट्स कर सकते हैं अगर आपके पास प्लान बना हुआ है। कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल, कोई भी ऐसा एरिया नहीं रहेगा जिसकी जांच ना हो पाए, क्योंकि आप प्लान के हिसाब से चल रहे हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर हम आपके एग्जाम्स की बात करें, क्योंकि आपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं तो आप पूरा सिलेबस खत्म करेंगे अपना। फैसिलिटी इन कंट्रोल, नियंत्रण हो जाता है आसान, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी फिक्स है और काम प्रॉपरली डिवाइड हो रखा है, इसीलिए ऑडिटर का जो कंट्रोल रहेगा अपने स्टाफ के ऊपर वो अच्छा रहेगा। These are the advantages of audit program. Next is what? Disadvantages क्या हैं? Disadvantages of audit program. क्या डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसान क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम की वजह से? फर्स्ट इज वर्क becomes mechanical. Work becomes mechanical. What do you mean by mechanical? Mechanical का मतलब है मशीनी। वो कह रहा है कि जो काम है ना वो मशीनी बन जाता है। क्यों मशीनी बन जाता है काम? काम मशीनी इसलिए बन जाता है क्योंकि आप एक ऑडिट प्रोग्राम, एक प्लान के सहारे चल रहे हैं। आपको जो करना है वो प्लान के हिसाब से चलना करना है, तो जो काम है ना वो मोनोटोनस बन जाता है, मोनोटनी आ जाती है। मोनोटनी मतलब ऊब जाना। जो ऑडिटर का स्टाफ है वो एक ही तरह का, एक ही प्लान के हिसाब से चलकर वो ऊब जाएगा, क्योंकि वो प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब वो ऊब गया है। मान लीजिए आप हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर
रात को 10 बजे तक एक ही प्लान फॉलो करते हो। भाई 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, 9 AM से लेके 10 PM तक आप एक ही स्केड्यूल हर रोज फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होगा? 4, 5, 7, 10 दिन बाद आपको ऐसे लगेगा क्या यार, ये तो वही सेम रूटीन मैं फॉलो करता जा रहा हूँ। तो एक टाइम कैसा आएगा कि भाई आई नीड अ ब्रेक। भाई अब तो जो काम है ना वो बहुत उबाऊ हो गया है। तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि अपने इसमें थोड़ा-सा चेंज करें। भाई अगर आप 9 से 10 कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, मान लीजिए जीएसटी पढ़ते थे और 10 से 11 आप इनकम टैक्स पढ़ते थे, तो हो सकता है कि आप सोचो कि भई इसको अब मैं शाम को पढ़ूँगा, आप इसको शाम को शिफ्ट कर दो। तो जब आप एक ही तरह का प्लान फॉलो करते हो ना, तो आप ऊब जाते हो। सो ऑडिट प्रोग्राम में भी ऐसा है, जो ऑडिटर का स्टाफ है, वो एक ही तरह का प्लान फॉलो करते-करते मोनोटोनस हो जाता है, ऊब जाता है। और जब वो ऊब जाता है, जब हम ऊब जाते हैं फिर गलती के संभावना बढ़ जाती है, आपको पता है? जब हम ऊब जाते हैं ना किसी काम से, फिर हमारा मन नहीं करता वो काम करने का, और जब हमारा मन नहीं करता कोई चीज करने का, फिर हम अपने काम को लेकर हो जाते हैं नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब फिर हम लापरवाह हो जाते हैं अपने काम को लेकर, और जब हम लापरवाह हो जाएंगे तो फिर गलती के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है? सो जो काम है वो मशीनी बन जाता है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है जी। और क्या होता है? लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव। व्हाट इज इनिशिएटिव? पहल करना। पहल करने में आ जाती है कमी। पहल करने में कमी। क्यों? भाई ऑडिटर ने तो एक प्लान बनाया। ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिटर ने एक प्लान बनाया और प्लान बना के आपको थमा दिया। भाई इस हिसाब से चलना है। ठीक है? आप चलते रहे, उस हिसाब से चलते रहे। क्या कहीं पे भी आपको अपनी कैपेबिलिटी मतलब अपनी क्षमता या फिर अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी दिखाने का मौका मिला? आप जो भी कर रहे हैं प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप अपनी क्षमता और अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखा पाएंगे। आप अपना काम उत्साह से नहीं कर पाएंगे। एंथुजियाज्म। व्हाट इज एंथुजियाज्म? उत्साह। आपका उत्साह जो है वो खत्म हो जाएगा। कुछ नया करने के लिए नहीं है ना। जब आप कुछ नया करते हैं तो आप में उत्साह रहता है वो चीज करने का। हाँ, मैं इसको एक अलग तरीके से करता हूँ। लेकिन आप अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं जब आपको करना ही वो है जो प्लान में लिखा है? सो इस तरह से आपकी पहल में आती है कमी। आप अपनी क्षमता बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिस वजह से आपका जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है। ठीक है? और क्या कमी है इसमें? लैक ऑफ मॉरल इन्फ्लुएंस। नैतिक प्रभाव में आती है कमी। नैतिक प्रभाव में कमी कैसे आती है? नैतिक प्रभाव में कमी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑडिटेड, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से ऑडिट करते हैं। उनको आपके ऑडिट के मेथड के बारे में पता चल जाता है। पता चल जाएगा आपके ऑडिट के तरीकों के बारे में। उनको पता चल जाएगा कि आप आते हैं और आप ये चीजें चेक करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को पता चल गया कि आप इस तरीके से ऑडिट करते हैं।
जब उनको पता चल गया कि आप इस तरीके से ऑडिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको पहले से ही वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें ये गलती नहीं करनी। वो प्रिपेयर हो जाते हैं और उनके ऊपर जो नैतिक प्रभाव है वो कम हो जाता है। वो कहेंगे हाँ, ऑडिटर ने आकर ये चेक करना है तो हम ये चीज़ ठीक कर लेते हैं, और जो चीज़ ऑडिटर नहीं चेक करेगा उसमें वो हेर-फेर करनी शुरू कर देंगे। ठीक है जी? सो लैक ऑफ मॉरल इन्फ्लुएंस, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। फ्रॉड्स का पता लगाने में मुश्किल आती है। फ्रॉड्स का पता लगाने में मुश्किल क्यों आती है? मुश्किल फ्रॉड्स का पता लगाने में सेम ये रीजन, मोनोटनी। क्योंकि आपके ऑडिटर ने आपको ऑडिट प्रोग्राम थमा दिया, ऑडिट प्रोग्राम की वजह से जो काम है वो उबाऊ हो जाएगा, जो काम है वो मोनोटोनस हो जाएगा, मोनोटोनस वर्क, उबाऊ काम। और क्योंकि जो काम है वो उबाऊ हो गया, तो आप हो जाएंगे क्या? आप हो जाएंगे नेग्लिजेंट, लापरवाह। और जब आप लापरवाह हो जाएंगे तो आप फ्रॉड्स का पता नहीं लगा पाएंगे। Another disadvantage, fifth is lack of elasticity. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? लचीलापन। लचीलेपन में कमी। लचीलेपन में कमी कैसे? भाई जब एक बार आप प्लान क्रिएट कर लेते हैं, उस प्लान में बदलाव करने मुश्किल होते हैं। देखो, हालात के हिसाब से आपको प्लान तो बदलना ही पड़ेगा। आपके टाइम टेबल के बीच में आ गई शादी और आपको वो शादी का फंक्शन अटेंड करना है, तो आपको अपना प्लान बदलना पड़ेगा। लेकिन कभी-कभी प्लान इस तरह से होता है कि उसमें बदलाव करना मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि बदलाव करना मुश्किल हो जाता है, तो उस प्लान में इलास्टिसिटी नहीं रहती, लचीलापन नहीं रहता। ये एक और डिसएडवांटेज है। यूनिफॉर्मिटी इज हार्मफुल। यूनिफॉर्मिटी इज हार्मफुल। व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी? बता चुकी हूं पहले। एक रूपता। एक रूपता हानिकारक है। क्यों हानिकारक है एक रूपता? एक रूपता का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले, अगर आप एक ही ऑडिट प्लान, आप एक ही ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं सभी ऑडिट्स के लिए, फॉर ऑल ऑडिट्स, उसकी वजह से क्या होगा? एक ही ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑडिट्स की वजह से सभी ऑडिट्स के लिए बनाते हैं, तो इसे आप कहते हैं कि आप यूनिफॉर्मिटी से काम कर रहे हैं, आप एक रूपता से काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे ये बताइए कि एक ऑडिट प्रोग्राम सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर सकता है? नहीं कर सकता। एक ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑडिट्स के लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है, वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, अकाउंटिंग मेथड्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रहते हैं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफरेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली एक ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं चल सकता।
एक ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं चल सकता, और अगर आप एक ही ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपनाते हैं तो वो आपके ऑडिट के लिए हानिकारक रहेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। हाँ जी, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एक तो जो काम है वो हो जाएगा मैकेनिकल, मैं सिर्फ छोटी छोटी टर्म्स लिख रही हूँ, काम मशीनी हो जाएगा। दूसरा, आप इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, आप पहल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक पूर्व निर्धारित योजना है तो आप प्लान नहीं कर, आप पहल नहीं ले पाते। जो मॉरल इन्फ्लुएंस है, नैतिक प्रभाव है, वो कम हो जाता है। फ्रॉड्स को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, क्योंकि काम उबाऊ हो गया। उबाऊ होने की वजह से आप हो जाते हैं लापरवाह, और लापरवाही की वजह से आप फ्रॉड्स का पता नहीं लगा पाते। इलास्टिसिटी नहीं रहती। क्यों? ऑडिट प्रोग्राम बन गया, उसको चेंज करना हो जाता है मुश्किल, इस वजह से इलास्टिसिटी नहीं रहती। यूनिफॉर्मिटी जो है वो हार्मफुल है, क्योंकि एक ऑडिट प्रोग्राम आप हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगा सकते। सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 points of disadvantages of audit program. ओके, नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है व्हाट? ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या है? हाँ जी, ऑडिटर क्या करता है? जब वो ऑडिट करता है तो ऑडिट के दौरान उसको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य पता चलते हैं। ऐसे तथ्य जिनके बारे में उसको या तो क्लैरिफिकेशंस चाहिए। क्लैरिफिकेशंस क्या होता है? स्पष्टीकरण। उसको स्पष्टीकरण चाहिए, क्लैरिफिकेशंस चाहिए, या फिर ऐसे तथ्य जो कि उसके काम के हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, यूजफुल फैक्ट्स। लेकिन क्या इन सब चीजों को वो याद रख सकता है? रिमेंबर, याद रखना। क्या ये सब चीजें याद रखना पॉसिबल है? भाई एक ऑडिटर ने एक टाइम पे कई जगह का ऑडिट करना है, तो ये सारे तथ्य याद थोड़े ना रखे जा सकते हैं, नहीं रखे जा सकते। इसीलिए वो क्या करता है, इनको याद नहीं रखा जा सकता, इसीलिए वो एक नोटबुक लगा लेता है, और उस नोटबुक में ये सब लिखता रहता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लैरिफिकेशंस, ये सब लिखता रहता है। इसे आप कहते हैं ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक ऑडिटर के पर्सनल यूज के लिए होती है। पर्सनल यूज ऑफ ऑडिटर। व्हाट इज पर्सनल यूज? निजी इस्तेमाल के लिए। ये उसके निजी इस्तेमाल के लिए होती है, और इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ऑडिट के दौरान उसको अगर मिलती है तो वो सब इस ऑडिट नोटबुक में लिखता रहता है। कभी कभी वो रजिस्टर यूज नहीं करता, कभी कभी वो प्लेन पेपर्स यूज कर लेता है। रजिस्टर नहीं है उसके पास, पेपर्स हैं, पेपर्स यूज कर लेता है। तो जब वो प्लेन पेपर्स यूज करता है इस काम के लिए, तो आप उसे ऑडिट पेपर्स कह देते हैं। ठीक है जी, या फिर ऑडिट नोट्स कह देते हैं।
जब आप पेपर्स यूज करते हैं दे आर ऑडिट नोट्स, और जब आप एक रजिस्टर टाइप कोई बाइंड बुक यूज करते हैं दैट इज ऑडिट नोटबुक। मकसद दोनों का वही है कि ऑडिट के दौरान अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी ऑडिटर को मिलती है तो वो जानकारी उसको इस नोटबुक में लिखनी है, ताकि इस उस जानकारी को वो आगे फ्यूचर में जाकर यूज कर सके। कंटेंट्स क्या होते हैं ऑडिट नोटबुक के? कंटेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट्स? कंटेंट्स मतलब अंतर्वस्तु। कंटेंट्स का मतलब है कि ऑडिट नोटबुक में जो एक ऑडिटर है वो क्या क्या लिखता है। ऑडिटर ऑडिट नोटबुक में क्या क्या लिखता है? फर्स्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लीगल डॉक्यूमेंट्स, भाई ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करने जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के कानूनी दस्तावेज कौन से हैं? कानूनी दस्तावेज कौन से हैं उसके बारे में मेंशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के केस में जो कानूनी दस्तावेज हैं वो क्या होते हैं? एमओए, एओए। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के केस में जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है वो कानूनी दस्तावेज है। सो जब भी ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कानूनी दस्तावेज हैं उसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम की एक कॉपी लगा देता है। भाई जो भी उसने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, प्लान बनाया है, उसकी एक कॉपी अपनी नोटबुक में लगा देता है ताकि उसको पता रहे कि उसने ये प्लान फॉलो करना है। एक्चुअल वर्क डन, भाई कितना काम अब तक हो गया, कितना काम हो गया उस बारे में लिख लेता है। ये हो गया और ये रहता है मेरा। जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस बिजनेस के, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑडिट करने जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में ऑडिट नोटबुक में लिखता है। किसी तरह का कोई सस्पिशन आता है, सस्पिशन, सस्पिशन मतलब उसको किसी तरह का कोई शक होता है या किसी तरह का संदेह होता है, उसको वो अपनी नोटबुक में लिखता है टू बी सॉल्व्ड, जिसको कि उसको सुलझाना है। भाई अगर कोई शक हो जाता है किसी चीज के ऊपर, उसको सुलझाना तो जरूरी है ना। तो अगर उसको किसी चीज के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर या किसी आइटम के ऊपर कोई संदेह है तो वो अपनी नोटबुक में लिख लेगा कि भाई इस बारे में मैं आने वाले टाइम में जांच करूंगा। और लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भाई मुझे कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी जांच करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट यहाँ पे लिख लेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स मतलब मुख्य कर्मचारी या मुख्य अधिकारी, जैसे कि डायरेक्टर्स की लिस्ट, शेयर होल्डर्स की लिस्ट, मुख्य अधिकारी, ये जो मुख्य अधिकारी हैं उनके नाम ले लेगा और उनके जो एड्रेसेस हैं वो लिख लेगा अपनी ऑडिट नोटबुक में। और क्या क्या लिखेगा हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। अभी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।
अटेंडेंस रह गई है किसी की तो बोलिए।